से पहुंच रहे 9 साल के अंदर में नरेंद्र मोदी ने जो आदमी के हाथ में कटोरा पकड़ा दिया है। आप देखिए कि 9 साल से पहले, इससे पहले जितना प्रधानमंत्री आए और जो अभी हैं वो क्या किए, ये तो खाली बेच रहे हैं, कोई भी चीज को खाली बेच रहे हैं, हिंदुस्तान के हर चीज को बिक्री कर रहे हैं। वो थैला पकड़ा दिया हाथ में कटोरा, जो भीख मांगने में मजबूर है। जो बड़ा आदमी था वो बड़ा हो गया और जो गरीब था और गरीब हो गया। बाहर में जो इतना नाम हो रहा है, वो बाहर में इसलिए नाम हो रहा है, वो अपने बाप का पैसा समझ के घूर रहा है, पूरा मुल्क घूर रहा है। आज बताइए, प्रधानमंत्री कोई भी काम से जाता है मालूम होता है, ये तो जब से आ रहा खाली घूर ही रहा है, ये देश वो देश वो देश। जो बाप दादा में उतना दाम का कपड़ा नहीं पहना, अभी उतना दाम का कपड़ा पहन रहा है। एक चाय बिक्री करने वाले को जिसके एजुकेशन बहुत कम है, एजुकेशन कम होने के बाद भी वो प्राइम मिनिस्टर बना हुआ है, चीफ मिनिस्टर बना हुआ है, और चीफ मिनिस्टर बनने के बाद भी है आज वो हालत कर रहा है कि मतलब वो खाली घूर ही रहा है। महंगाई आसमान छू रहा, आमदनी जमीन आ गया, आमदनी कुछ नहीं हुआ। सरकार में कितना कमाते थे आप? इससे बेहतर था जो कम में मिलता था, इससे बहुत बेहतर था। ये तो पूरे हिंदुस्तान में खाली हिंदू मुस्लिम इसका बस एक इशू है, हिंदू मुस्लिम, और कोई इशू नहीं इसके पास। एक चाय बेचने वाला देश का प्राइम मिनिस्टर बनेगा, देश तो खत्म हो जा रहा है। और हिंदू मुसलमान करके लाश को सीढ़ी लगा 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 के अपना वोट बैंक बनाते चले जा रहे हैं। लाश को सीढ़ी लगा मोदी जी आप देखिए, इससे पहले लाइन लगवा दिया 2000 का नोट में, लाइन लगाया, अब 2000 का नोट अंदर कर रहा है, पहले बाहर निकाला फिर अंदर कर रहा है। ये कौन किस्म का है प्रधानमंत्री है? और गाली तो इतना अच्छा सुनते हैं कि जिसका कोई बात ही नहीं है। तो वोट भी उनको पड़ता हाँ, तो वोट इसलिए पड़ता है कि हिंदू मुसलमान करते हैं ना। अगर तो 4-6 लफ्ज इनसे हटा दिया जाए, बीजेपी करने वाले से, हिंदू मुसलमान पाकिस्तान ये सब हटा दिया जाए, गौ खसी के मामले में ये सब हटा दिया जाए, फिर मोदी के पास कोई बोलने के लिए कोई बात नहीं रहेगा। वो सिर्फ 36 इंची का खाली सीना दिखा रहे हैं, और सीना में कुछ नहीं, खोखला है। आपको पता है क्या ईडी या इनकम टैक्स या सीबीआई के किसी अफसर के अंदर इतना हिम्मत है कि वो बीजेपी या उनके लोगों को सम्मन नोटिस जारी कर सके? यहाँ तो नहीं, यहाँ तो टीएमसी वाले, अच्छा ठीक है वो बोल रहे, शुभेंदु अधिकारी जी पे इतना सम्मन और नोटिस आ रहा था, जब वो बीजेपी की है तो दूध के धुले हो गए। मुकुल रॉय के ऊपर इतना सारा केस था, इतना सारा सम्मन था, जब वो टीएमसी से बीजेपी चले गए वो दूध के धुले हो गए। क्यों ऐसे होता है? जो करप्टेड लोग होते हैं अपना पार्टी छोड़ के बीजेपी ज्वाइन करते हैं तो वो दूध के गुले गंगा जल से नहा जाते। दीदी ने एक वॉशिंग मशीन दिखाया था ना, गंदा कपड़ा डालो साफ कपड़ा निकल। आज पब्लिक जो है इनसे खिलाफ है, इनका अगेंस्ट में वोट होगा। 2024 में ये प्राइम मिनिस्टर नहीं बनेंगे, लिख के रख लीजिए। जितना करप्शन किया है ये मोदी और अमित शाह और योगी, इनको फांसी देनी चाहिए। दूसरा हुकूमत जो भी आए इसको भागने की जगह देनी चाहिए, इसका पासपोर्ट को रख लेना चाहिए, भाग जाएगा बाहर। ये इतना कांड पूरे देश भर में मोदी जी बाहर घूम रहे हैं और मोदी जी के बारे में बहुत सारे सर्वे आ रहा है। क्या लगता है कि कितनी महंगाई बढ़ी है और कितना जो लोग हैं महंगाई की वजह से मोदी जी से बदजन हुए हैं? 2014 से जो महंगाई बढ़ी है, 4 डबल महंगाई हो गई। गैस का दाम 450 रुपया था, आज 1150 रुपया हो गया। पेट्रोल का दाम, डीजल का दाम, ये तमाम चीज़ जो है महंगाई में भाग रही है। अब खाने का तेल, चावल, ये देखिए जितने भी चीज़ है, ये महंगाई इतना बड़ा मोदी सरकार, मेरा ख्याल से पूरे हिंदुस्तान में एक इतिहास हो रहा है। जब से ये सरकार नरेंद्र मोदी आई, बीजेपी की हुकूमत, महंगाई आसमान छू रहा है। और ये लोग जब महंगाई की बात करते तो बोल रहे हैं कि लोगों का आमदनी भी तो बढ़ गया है। आमदनी कुछ नहीं बढ़ा है, महंगाई आसमान छू रहा, आमदनी जमीन आ गया, आमदनी कुछ नहीं हुआ। सरकार में कितना कमाते थे आप? इससे बेहतर था जो कम में मिलता था, इससे बहुत बेहतर था। ये तो पूरे हिंदुस्तान में खाली हिंदू मुस्लिम इसका बस एक इशू है, हिंदू मुस्लिम, और कोई इशू नहीं इसके पास। एक चाय बेचने वाला देश का प्राइम मिनिस्टर बनेगा, देश तो खत्म हो जा रहा है, देश खतरे में। आप देखिए इन्होंने अपने डिक्टेटरशिप में 2000 का नोट को लाया, 1000 का नोट को बैन करके 2000 का नोट कर सब नोट चेंज किया, और फिर आज 2000 का नोट को फिर आज बैन कर रहा है। तो ये पब्लिक परेशान हो रहा है इससे। ये रुपया जो सरकार वोट तो उन्हीं को दे रहे हैं लोग सब, ये अब नहीं चलेगा। 2024 में सरकार खत्म है। 2024 जो है इसका लास्ट है, क्योंकि सब पार्टी एक होकर, अब पूरे हिंदुस्तान के तमाम हिंदू मुस्लिम से ये अपील है कि एक होकर इस सरकार को हटाया जाए। ये जात पात का देखिए, बंगाल में कोई जात पात नहीं, इतना सेकुलरिज्म हम लोग यहाँ पर है हिंदुस्तान में। ये स्टेट इतना सेकुलरिज्म है कि हम लोग हिंदू मुस्लिम सब मिल कर रहते हैं। इसी तरह पूरा हिंदुस्तान को हिंदू मुस्लिम मिल करके नरेंद्र मोदी जी को हटाए। नहीं, मगर एक बात बताइए, जब से आप सुनते हैं कि बहुत बढ़िया कर दिया, देश में बहुत नाम हो रहा है, तो उसको किस तरह से देखते हैं? क्योंकि मेरे पास भी जवाब नहीं होता है कि इन लोगों को क्या जवाब दिया जाए। नाम इनका कुछ नहीं होता है, इनका अपना खरीदा हुआ आदमी रहता है। इनको मीडिया में आते हैं, इनका अपना मीडिया जो खरीदा हुआ है उसमें इंटरव्यू कराते हैं अपने लोगों का। अवाम खुश नहीं है। आप सही अवाम से पूछिएगा तो मोदी से बदजन है, बीजेपी सरकार से बदजन है।
मतलब जो लोग मोदी जी को वोट कर रहे हैं क्या उनको बवासीर है, दर्द हो रहा है मगर बोलेंगे नहीं? वो जाहिर नहीं कर पा रहे हैं, बस यही बात है। इसको वोट 2024 में नहीं मिलेगा। अब कर्नाटक का रियल देख लिए, तमाम जगह रियल आ रहा आपके सामने में, बस 2024 भी इसका आखिरी टाइम है। मगर मोदी जी को तो उनके समर्थकों ने भगवान बना दिया। वो कुछ लोग हैं जो भगवान बनाए पैसे के दम पर, सारा पब्लिक नहीं बना रहा है इनको। आज पब्लिक जो है इनसे खिलाफ है और इनका अगेंस्ट में वोट होगा। 2024 में ये प्राइम मिनिस्टर नहीं बनेंगे, लिख के रख लीजिए। अभी बहुत महंगाई है, सिलेंडर के दाम बढ़ रहे हैं और उसके साथ ही साथ बेरोजगारी में देश बहुत आगे बढ़ गया है। तो क्या लगता है कि इस बेरोजगारी से क्या 2024 में आज़ादी मिल रही है आम लोगों को? आम लोगों तो हमेशा फंस रहा है। आम लोग मतलब पूरे ही तरीके से फंस रहे। 9 साल के अंदर में नरेंद्र मोदी ने जो आदमी के हाथ में कटोरा पकड़ा दिया है, आप देखिए कि 9 साल से पहले, इससे पहले जितना प्रधानमंत्री आए और जो अभी हैं वो क्या किए? ये तो खाली बेच रहे हैं, कोई भी चीज़ को खाली बेच रहे हैं। हिंदुस्तान के हर चीज़ को बिक्री कर रहे हैं। वो थैला पकड़ा दिया हाथ में, कटोरा, जो भीख मांगने में मजबूर है। जो बड़ा आदमी था वो बड़ा हो गया और जो गरीब था और गरीब हो गया। बाहर में जो इतना नाम हो रहा वो है, बाहर में इसलिए नाम हो रहा है, वो अपने बाप का पैसा समझ के घूर रहा है, पूरा मुल्क घूर रहा है। आज बताइए, प्रधानमंत्री कोई भी काम से जाता है मालूम होता है, ये तो जब से आ रहा खाली घूर ही रहा है। ये देश वो देश वो देश, जो बाप दादा में उतना दाम का कपड़ा नहीं पहना, अभी उतना दाम का कपड़ा पहन रहा है। एक चाय बिक्री करने वाले को जिसके एजुकेशन बहुत कम है, एजुकेशन कम होने के बाद भी वो प्राइम मिनिस्टर बना हुआ है, चीफ मिनिस्टर बना हुआ है, और चीफ मिनिस्टर बनने के बाद भी है आज वो हालत कर रहा है कि मतलब वो खाली घूर ही रहा है। वो ऐसा कर दिया, मतलब इतना देश को ऐसा कर दिया है कि आने वाला जो आएगा नस्ल वो और कर्ज में रहेगा। हम लोग तो हैं, आने वाला और ज़्यादा कर्ज में रहेगा। मतलब इस तरीके से दम कर दिया है कि मतलब कुछ को मतलब ऐसा कर रहा है कि कोई चीज़ मतलब छोड़ रहा नहीं है, सब चीज़ बिक्री कर रहा है। आप बताइए। करप्शन का चार्जेस तो अपोजिशन, तृणमूल कांग्रेस भी, बाकी लोगों पर करप्शन के चार्जेस लगते हैं, उनके ऊपर तो कोई करप्शन के चार्ज? उनका अगेंस्ट में बोलता है, उनका सब अपना आदमी अपने अपने जगह में पूरा बैठाए हुए हैं। जहाँ जहाँ है मोदी जी के आदमी, और हिंदू मुसलमान करके लाश को सीढ़ी लगा के अपना वोट बैंक बनाते चले जा रहे हैं। लाश को सीढ़ी लगा मोदी जी, आप देखिए, इससे पहले लाइन लगवा दिया 2000 का नोट में, लाइन लगाया, अब 2000 का नोट अंदर कर रहा है। पहले बाहर निकाला फिर अंदर कर रहा है। ये कौन किस्म का है प्रधानमंत्री है? और गाली तो इतना अच्छा सुनते हैं कि जिसका कोई बात ही नहीं है। तो वोट भी उनको पड़ता हाँ, तो वोट इसलिए पड़ता है कि हिंदू मुसलमान करते हैं ना। अगर तो 4-6 लफ्ज उनसे हटा दिया जाए, बीजेपी करने वाले से, हिंदू मुसलमान पाकिस्तान ये सब हटा दिया जाए, गौ खसी के मामले में ये सब हटा दिया जाए, फिर मोदी के पास कोई बोलने के लिए कोई बात नहीं रहेगा। वो सिर्फ 36 इंची का खाली सीना दिखा रहे हैं, और सीना में कुछ नहीं, खोखला है जी। तो मतलब आपको लगता है कि सिर्फ ही जो है मीडिया की वजह से ये तमाम चीजें दिख रही है, हकीकत में बहुत कमजोर हो गया है देश? जी। उसके खरीदा हुआ आदमी है, सब पैसे से बोल रहा है, सब पैसे से खरीदा हुआ है। कहीं पर शराब बढ़ रहा है, कहीं पर लैपटॉप बढ़ रहा है, जहाँ जहाँ उसका इलेक्शन हो रहा है। आप देखिए उसके इलेक्शन में क्या हो रहा है आज, उसका जो हाल है यहाँ पे हिंदुस्तान में, उसके पूरा दुनिया में देखिए उसका क्या हाल है। थू हो रहा है। हम लोग पूरे हिंदुस्तान वाले के सामने थू हो रहा है बाहर मुल्क में, कि सिर्फ जात पात के नाम पे वोट बैंक अपना बना के मतलब चढ़ रहे हैं। लगता है कि हिंदू मुसलमान मतलब कि बहुत ज्यादा फर्क हो गया या थोड़ा बचा हुआ है? देखिए, बचा हुआ तो है पूरा। आप देख लिए यहाँ पे हम लोग पूरा भाई के साथ मिलते हैं, हिंदू मुसलमान सब मिल के हम लोग सब पर्व करते हैं, एक साथ रहते हैं। अभी फिलहाल में पर्व गया है, फिर बकरीद आने वाला है, हम लोग आराम से करेंगे। और यहाँ दीदी कोई चीज़ का तकलीफ नहीं दे रही है, जो देने का है वो ठीक है। मुसलमान की पार्टी, दीदी मुसलमान की पार्टी, उन लोग का बोलना गलत है। वो तो सब चल रही है, हिंदू मुसलमान सब तो साथ में रहता है, सभी कौम के लोग रहते हैं। दीदी को बदनाम करने की कोशिश किया है मुसलमान। दीदी सबको लेके चल रही है, हिंदू मुस्लिम सबको लेके चलती थी। आज देखिए दीदी जो काम की है, अभी जगन्नाथ मंदिर बनाई डीगा में, ये सब काम कर, खाली मुसलमान दीदी नहीं करती है। दीदी जो है हर काम करे। आप डीगा का डेवलपमेंट देखिए, आपका दार्जिलिंग का डेवलपमेंट देखिए, पूरा बंगाल में आप देखिए तालीम का मामला में सुने कि मस्जिद भी खूब बनवाई है। खाली ये तो एक स्कर लगाया जा रहा दीदी को बदनाम करने के लिए। अपोजिशन का चाल यही है, तो उसको बदनाम के पूरे हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा आवाज उठाने वाली कोई नेत्री है ममता बनर्जी। राजा भाई इसे कि क्यों कि लोग जैसे आप बोल रहे थे कि ऑपोजिशन लीडर पे इल्जाम लग रहा है घुसखोरी का, करप्शन का, स्कैम का, बीजेपी वाले में क्यों नहीं लग रहा है? वो दूध के धुले हैं। हाँ, तो आपको पता है क्या ईडी या इनकम टैक्स या सीबीआई के किसी अफसर के अंदर इतना हिम्मत है
कि वो बीजेपी या उनके लोगों को सम्मन नोटिस जारी कर सके? यहाँ तो TMC वाले। यहाँ तो टीएमसी वाले, अच्छा ठीक है, वो बोल रहे शुभेंदु अधिकारी जी पे इतना सम्मान और नोटिस आ रहा था, जब वो बीजेपी की है तो दूध के धुले हो गए। मुकुल रॉय के ऊपर इतना सारा केस था, इतना सारा सम्मान था, जब वो टीएमसी से बीजेपी चले गए वो दूध के धुले हो गए। क्यों ऐसे होता है? जो करप्टेड लोग होते हैं अपना पार्टी छोड़ के बीजेपी ज्वाइन करते हैं तो वो दूध के घुले गंगा जल से नहा जाते। दीदी ने एक वॉशिंग मशीन दिखाया था ना, गंदा कपड़ा डालो साफ कपड़ा निकल गया। है इतना दम है ईडी के पास आज कि वो किसी भी बीजेपी, आपको खुला लूट नहीं दिख रहा है ये नोटबंदी पे? आपको पता है एक वर्ल्ड बिगेस्ट जो बोलेंगे फाइनेंशियल एक्सपर्ट रघु राजन जी, आपने सुना होगा उनका नाम, जो गवर्नर रह चुके हैं आरबीआई का, उन्होंने कहा था डिमॉनेस्ट्रेशन वाज द बिगेस्ट स्कैम इन दिस वर्ल्ड। पूरे दुनिया का सबसे बड़ा स्कैम में से एक स्कैम है। जिस दिन ये खुला ना उस दिन पता चलेगा कि क्या हुआ। कुछ बदलेगा कुछ हालात की नहीं 2024 का? 2024 के बाद ही पता चलेगा। बहुत डिपार्टमेंट आज खामोश है, बोल रहा नहीं है कुछ। आपको मालूम है कि एक डिपार्टमेंट था हिंदुस्तान का जो मनमोहन सिंह जी के गवर्नमेंट में आए दिन कोई ना कोई नया विनोद राय जिनके चेयरमैन हुआ करते थे, क्या नाम है वो, पीसी, जो प्लानिंग कमीशन नहीं, कोई एक ऑर्गेनाइजेशन था वो बतलाता था कि हाँ कोलगेट घोटाला हुआ है, तो ये घोटाला हुआ, वो घोटाला हुआ है, स्पेक्ट्रम घोटाला हुआ है। आज कहाँ है वो सब एजेंसीज? आज कोई क्यों नहीं बोल रहा है कि नहीं हो रहा है ना घोटाला नहीं हो रहा सर, घोटाला बहुत हो रहा है। बस बात है कि आज किसी के अंदर वो दम नहीं है। किस तरह से सीबीआई ऑफिसर को रातों रात चेंज किया गया था पता है ना? 4 बजे सुबह कैबिनेट की मीटिंग हुई जब उनका बहाली कराया गया सिन्हा साहब का जब राफेल घोटाले में उन्होंने इंक्वायरी चालू किया, उनको बर्खास्त किया गया, फिर सुप्रीम कोर्ट से उनको नियुक्त किया गया वापस, तो वो 2 बजे रात में अपना ऑफिस जाते, उससे पहले कैबिनेट मीटिंग हुआ सुबह 3 या 4 बजे के बीच और उनको ये कर दिया गया। मगर आप लोग जो कहते हैं कि घोटाला तो घोटाला नहीं कर रही है बीजेपी, तभी तो कोई उनका केस नहीं ये खुलेआम करता है। जो आदमी को नजर नहीं आता है, एक पर्दा के बाहर होता है, एक पर्दा के अंदर होता है। ये पूरा ओपन करके कर रहा है, लेकिन उसको समझ में नहीं आ रहा पब्लिक को। लेकिन जिस दिन पब्लिक आएगा, पब्लिक को जिस दिन समझ में आएगा, वो सबसे बड़ा बीजेपी चोर है, उससे बड़ा चोरी नहीं है। अमित शाह, नरेंद्र मोदी को दूसरा कोई हुकूमत आए तो फांसी देने चाहिए लोगों। ये लोग जितना करप्शन किया है ये मोदी और अमित शाह और योगी, इनको फांसी देनी चाहिए। दूसरा हुकूमत जो भी आए इसको भागने की जगह देनी चाहिए, इसका पासपोर्ट को रख लेना चाहिए, तो भाग जाएगा बाहर। ये इतना कांड किया है लोग। तो अभी कई सारे साथियों से हमारी बातचीत हो रही थी। महंगाई बहुत ज़्यादा है, इनको भी लगता है कि 2024 में अगर कांग्रेस, टीएमसी और तमाम विपक्षी दल एक साथ मिलकर अगर इलेक्शन लड़ती है तो शायद हालात बदल सकते हैं। और लोग परेशान इसलिए भी है कि 450 का सिलेंडर 1150 में खरीद रहा है और शायद कोई करप्शन के केसेस भी नहीं आ रहे। अब सवाल ईडी सीबीआई पर तो लगातार 2014 से उठ रहे हैं, मगर देखते हैं कि इस महंगाई से 2014 में क्या लोग सीखती है। वैसे कर्नाटका इलेक्शन जीतने के बाद हिंदू मुस्लिम राजनीति का थोड़ा सा जो है माहौल ठंडा हुआ है, मगर फिर भी उसके बाद मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ है, तो देखते हैं वहाँ क्या माहौल बनता है। रज़ा अंसारी की रिपोर्ट। द इंडियन खबर, सच आपके सामने।